ग्रिगोर जॉन मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने थे, जब पी प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो सबसे पहले मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था पी प्लांट के साथ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि ग्रिगोर जॉन मेंडल ने कैसे परफॉर्म किया था दो पी प्लांट के ऊपर। देन सेकंड इज फिनोटाइपिक रेशियो एंड थर्ड इज जीनोटाइपिक रेशियो, क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो फिर ज़्यादा समय न लेते हुए, हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो फर्स्ट माय क्वेश्चन इज फॉर यू, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो देखो, समझो इस बात को कि मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन्स वन, मोनो मतलब वन, ओके क्लियर। देन हाइब्रिड, व्हाट इज हाइब्रिड? अब देखो, दो इंडिविजुअल्स के क्रॉस के बाद जो थर्ड इंडिविजुअल तैयार हो रहा है, उस इंडिविजुअल का हम बोलते हैं हाइब्रिड। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक रोज लिया और दूसरा भी रोज लिया और उसको क्या किया, क्रॉस, और जो थर्ड क्रॉस करने के बाद इन दोनों से एक रोज तैयार हो गया, तो इस रोज को मैं बोलूंगा हाइब्रिड। हाइब्रिड, दिस रोज इज द हाइब्रिड ऑफ दिस टू रोजेस। फिर अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हाइब्रिड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब इसके कुछ कैरेक्टर इसमें आ गए, सपोज इन दोनों के कुछ कैरेक्टर है जो इस रोज के अंदर आ गए क्रॉस होने के बाद। सो मेंडल ने जो कंसिडर किया वो था कैरेक्टर। हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में का क्रॉस जब अपन स्टडी करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक टाइम पे, मतलब मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड का जो एक कैरेक्टर था उनको क्रॉस किया। फॉर एग्जांपल, उन्होंने हाइट है तो हाइट को ही क्रॉस किया। तो उनको कभी चाहिए था फ्लावर कलर, तो उन्होंने फ्लावर कलर को ही क्रॉस किया। उन्होंने ऐसा नहीं कभी नहीं किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कि वो टॉल, मतलब हाइट भी ले रहे हैं और उसके साथ फ्लावर कलर भी ले रहे हैं। मतलब कि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर क्रॉस जब अपन करते हैं तो उस क्रॉस का हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बाद अगर मुझे किसी ने बोला कि आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिफाइन करो या फिर उसकी डेफिनेशन दो, तो मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन दूंगा कि अ क्रॉस बिटवीन टू homozygous parent, a cross between two homozygous parent। आप समझो इस बात को कि क्या है मोनोहाइब्रिड का। a cross between two homozygous parent having a single pair of contrasting character। A cross between two pure homozygous parent having a single pair किसकी, कैरेक्टर की, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब सिंगल पेयर मतलब क्या? जैसे कि दो प्लांट्स के बीच उन्होंने क्रॉस किया तो एक हो गया वो, और फिर दूसरा, और इन दोनों की पेयर मतलब सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब जो कैरेक्टर लिया उन्होंने वो कैरेक्टर था हाइट का। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब उन्होंने हाइट का क्रॉस लिया, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले उन्होंने लिया था हाइट का, देन कलर का भी लिया था, लेकिन वो अलग। सबसे पहले अपन समझेंगे हाइट वाला क्या है। तो देखो, ये हो गई डेफिनेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। देन व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन अब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कैसे किया? तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि दो प्लांट्स लिए, वो थे होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब मालूम है कि उनके दोनों भी एलील सेम थे। तो उन्होंने होमोजाइगस हाइट का कैरेक्टर चूज किया। होमोजाइगस हाइट मतलब कि उनके जो भी अलील्स है हाइट के लिए एक कैरेक्टर है हाइट वाला, और उनके ट्रेट, जो हाइट के ट्रेट है,
फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस एंड डॉर्फनेस उनके होमोजाइगस थे, मतलब सेम ही थे, हेट्रोजाइगस वाला कोई नहीं था। मतलब कि पेरेंट्स, उन्होंने दो पेरेंट्स चूज किए, मतलब प्लांट चूज किए, एक फीमेल था और एक मेल था, ऑब्वियसली फीमेल और मेल ही थे। देन उनके जो फिनोटाइप्स थे वो थे फिनोटाइप, एक टॉल और एक डॉर्फ। ऐसा कुछ नहीं कि आप टॉल फीमेल को ही ले सकते हो, और ऐसा भी कुछ नहीं कि आप डॉर्फ मेल को ही ले सकते हो, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही है। ओके, देन इसके जो जीनोटाइप्स थे, किसके, इन दोनों प्लांट्स के, वो थे टॉल के होमोजाइगस चाहिए अपने को, तो वो आएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, और डॉर्फ के भी होमोजाइगस ही चाहिए, तो वो होंगे क्या, स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके क्लियर। देन अब जीनोटाइप के बाद जब उन्होंने क्रॉस किया तो सबसे पहले गैमेट्स फॉर्म होते हैं। अब गैमेट्स क्या चीज है, जब ये दो अलील, ये क्या है अलील से, ये अलील्स को सेपरेट फॉर्म में आएंगे तो उनको बोलेंगे गैमेट्स। इनको जब अपन सेपरेट करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे अपन, गैमेट्स। गैमेट्स, तो इसके दो गैमेट्स फॉर्म होंगे, एक होगा कैपिटल टी एंड देन आल्सो कैपिटल टी कैपिटल टी। इसके भी दो गैमेट्स फॉर्म होंगे, एक होगा स्मॉल टी एंड सेकंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों भी यूनिक है। और देखो जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब हम मेंडल की स्टडी करते हैं ना, तो अपन कभी भी क्वांटिटी को यूज नहीं करते, क्वालिटी। इनकी क्वालिटी सेम है, ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है, ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, तो मैं इन दोनों में से एक ही को चूज करूंगा, दैट इज इसमें से कैपिटल टी और इसमें से स्मॉल टी। क्योंकि जेनेटिक्स में क्वांटिटी में कुछ नहीं है, क्वालिटी। व्हाट इज क्वालिटी, इसकी क्वालिटी एक ही है, सेम है, ये भी टॉल है ये भी डॉर्फ है, क्वालिटी सेम है इनके, ऐसा तो कुछ नहीं कि अलग अलग है, मतलब नंबर्स पे कुछ नहीं है। नहीं तो क्या ये दोनों है और आप एक ही ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, इट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी। देन गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो एक जो इंडिविजुअल तैयार हुआ, दैट इज उसमें जो अलील्स थे वो थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसको मैं बोलूंगा हाइब्रिड। लेकिन कौन सा हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड। और ये जो जनरेशन फॉर्म हुई उन दोनों के क्रॉस के बाद, इस जनरेशन को मैं बोलूंगा F1 जनरेशन। अब देखिए मैं अगर बोल भी रहा हूँ कि मैं बोलूंगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला था यहाँ पर, क्योंकि मेंडल खुद इन चीजों को स्टडी करने के बाद ही उन्होंने यहाँ पर लिखा है। इसको अपन बोलते हैं F1 हाइब्रिड। और ये कैसा हाइब्रिड है, दिस हाइब्रिड इज हेटेरोजाइगस, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एलील प्रेजेंट है, फिर हेटेरोजाइगस। और इसकी जो ट्रेट है वो कैसे है, इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है और स्मॉल टी, मतलब टॉल है। तो इस वाले प्लांट को जो कि F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हो गया, उसको मैं बोलूंगा हेट्रोजाइगस टॉल। और देखो ऐसे भी मैंने कभी इन दोनों को भी क्रॉस किया होता, इसमें से चार ये एक तो यहाँ पर तैयार होगा, लेकिन इन चार गैमेट्स को जब मैं फ्यूज करता था तो इसमें से चार हाइब्रिड्स मिलते थे मुझे, और चारों के चारों हाइब्रिड्स मुझे हेट्रोजाइगस टॉल ही मिलते थे। ओके, लेकिन जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं, मतलब कि कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, इट्स डिपेंड ऑन क्वालिटी, क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो फिर मेंडल को मिल गई F1 जनरेशन, लेकिन इसके बाद भी मेंडल चुप नहीं बैठे, क्योंकि उनको बहुत और भी काम करना था, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना था। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली इस F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। सेल्फ पॉलिनेट मतलब क्या, कि जैसे अपन ने यहाँ पर टॉल और डॉर्फ दो अलग अलग होमोजाइगस प्लांट लिए थे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही F1 जनरेशन के जो भी F1 हाइब्रिड है उनको खुद में ही फर्टिलाइज कर दिया उन्होंने। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब देखो F1 सेल्फिंग ऑफ, अपन पढ़ेंगे सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग मतलब इन F1 जनरेशन सेल्फिंग की, तो उन्होंने जो पेरेंट्स थे वो थे पेरेंट्स, एक मेल और देन फीमेल और वाइस वर्सा, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। देन उनके जो फिनोटाइप्स थे, अब देखो इसका फिनोटाइप क्या है, टॉल है, तो इन्होंने भी क्या किए,
दोनों के दोनों भी टॉल फिनोटाइप्स, क्योंकि F1 जनरेशन के जो फिनोटाइप्स थे वो टॉल थे, तो उन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ किया तो टॉल ही लिए। फिर उसके बाद जो जीनोटाइप्स है F1 जनरेशन की वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये डिफरेंट है, तो फिर इस दो जीनोटाइप्स के 4 गैमेट्स फॉर्म होंगे, दैट इज गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी। अब मेंडल को क्या करना था कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि क्या हो सकता है जब इनका क्रॉस हो। तो इसके लिए मतलब मेंडल को जिस आदमी ने मदद की इसका क्रॉस करने के लिए, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, उनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट। अब देखो पुनेट के पास एक टेक्निक थी इनका क्रॉस निकालने के लिए, वो क्या थी, उन्होंने क्या किया, जो फीमेल जो कि फीमेल वाले कैरेक्टर थे, मतलब फीमेल वाले गैमेट्स थे, उन्होंने पहले सबसे पहले तो एक बॉक्स निकाला और उस बॉक्स को रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, रोज और कॉलम्स में। तो फिर जो भी फीमेल मेल वाले गैमेट्स थे उन्होंने वो रख दिए, मेल वाले, यहाँ पर मेल वाले वो रख दिए उन्होंने रोज में, और जो कि फीमेल वाले थे उन्होंने कॉलम्स में डाल दिए, फीमेल वाले, यहाँ पर देखो फीमेल्स वाले। मतलब मैं डायरेक्टली थोड़ा सरफेस क्लीन करके बताता हूँ आपको कि रेजिनाल्ड सी पुनेट ने क्या किया था, जो कि और जो एक मेथड दी थी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, वो क्या थी, ये हो गए मेल के गैमेट्स और ये हो गए फीमेल के गैमेट्स। तो उन्होंने जो एक मेथड दी थी, ऐसा वाला बॉक्स निकाला और उसमें रोज और कॉलम्स को कर दिया डिवाइड, दिस इन द फॉर्म दिस। रोज और कॉलम्स को कर दिया उन्होंने डिवाइड। तो फिर जो मेल के जो गैमेट्स थे उन्होंने रख दिए वो रोज के फॉर्म में, मतलब ऐसे, और जो फीमेल के गैमेट्स थे वो रख दिए उन्होंने कॉलम्स के फॉर्म में। अब उनके गैमेट्स का है क्या है, मेल के है कैपिटल टी एंड देन सेकंड स्मॉल टी, कैपिटल टी इनका भी और इनका स्मॉल टी। इस वजह से, और इसको बोलते हैं हम पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड, जो कि रेजिनाल्ड सी पुनेट ने मेंडल को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए लिया था। तो अब देखो कि F1 जनरेशन अपन देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, तो उसने मतलब F1 जनरेशन में पुनेट स्क्वायर का यूज करके और चेकर बोर्ड का यूज करके अपन F2 इसमें से जो जनरेशन है, मतलब F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करके F2 जनरेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे, फिर देखो यहाँ से टी आया, ये गैमेट फ्यूज हुआ इस कैपिटल टी इस टी के साथ, ये वाला जो टी है फीमेल का ये फ्यूज हुआ ये मेल के टी के साथ। सिमिलरली ये वाला टी और ये वाला स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी, दोनों भी यहाँ पर स्मॉल है। ओके, मतलब कि कैपिटल टी दैट इज टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी दिस इज आल्सो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी दिस इज आल्सो टॉल, कैपिटल स्मॉल टी दैट इज डॉर्फ। मतलब कि अगर फिनोटाइप्स के बारे में अगर सोचे, फिनोटाइप, इनके फिनोटाइप्स के बारे में अगर सोचे तो उनको मिले 3 टॉल, 1, 2 और 3 टॉल, और फिर एक ही था डॉर्फ, 1 इज डॉर्फ। मतलब कि 4 में से 3 थे टॉल और 4 में से 1 था डॉर्फ। और फिर इस वजह से अगर अपन ने इसका फिनोटाइपिक रेशियो कभी निकाला तो वो निकलेगा फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू 3:1। ओके, देन जीनोटाइप्स के बारे में अगर सोचो
अगर इसके जीनोटाइप्स अपन ने कभी देखे तो देखो, सबसे पहला वाला था ए वाला टॉल, मतलब होमोजाइगस टॉल। देन सेकंड इज कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब हेटेरोजाइगस वाला टॉल। और देन थर्ड इज स्मॉल टी मतलब होमोजाइगस डॉर्फ। इसके ये जीनोटाइप्स के ऊपर कभी क्वेश्चन आया और मतलब जीनोटाइप्स का अगर रेशियो निकालना होता है, दिस इज होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डॉर्फ। जीनोटाइप्स और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है कि डायरेक्टली अपन डिस्क्राइब कर सकते कि ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, वो वाला फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे। लेकिन जीनोटाइप मतलब उसके जीनोटाइप को, उसके अलील को देख के अपन डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो टॉल है, लेकिन कैसा वाला टॉल है, हेटेरोजाइगस वाला टॉल है कि होमोजाइगस वाला टॉल है, दैट इज जीनोटाइप। फिर जीनोटाइप मतलब कि चार में से जो होमोजाइगस टॉल थे वो थे चार में से एक था, मतलब ये एक यहाँ पर है, चार में से एक था होमोजाइगस टॉल, चार में से दो है 2/4 हेटेरोजाइगस टॉल एंड चार में से फिर से एक है होमोजाइगस डॉर्फ। फिर जीनोटाइपिक रेशियो जो आएगा, टिपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1, मतलब कि चार में से एक होमोजाइगस टॉल है, चार में से दो हेटेरोजाइगस टॉल है एंड चार में से फिर से एक वाला कौन सा है, होमोजाइगस डॉर्फ। दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो। Okay, this is all about the monohybrid cross which performed by the Mendel and end तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।